हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्स फन मैजिक वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रतिष्ठित कवयित्री, लेखिका और निबंधकार थी। उन्हें चरणों में गूंजती आवाज़ और हिंदी साहित्य की मीरा के रूप में भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा का साहित्यिक योगदान विशेष रूप से आधुनिक हिंदी कविता में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। उनकी कविताओं में आत्मा की गहराई, समाज के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ गूंजती थी। वह हिंदी साहित्य की एक ऐसी अग्रणी लेखिका थी जिन्होंने न केवल कविता बल्कि लेखन के अन्य रूपों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका नाम पहले महादेवी नहीं था, बल्कि उनका असली नाम महादेवी सहाय था। वह एक उच्च वर्गीय परिवार से थी और उनके परिवार में साहित्यिक परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम चंद्रधर वर्मा था, जो एक विद्वान और शिक्षा शास्त्री थे। महादेवी वर्मा का बचपन बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। वह बहुत छोटी उम्र से ही साहित्य और कला में रुचि लेने लगी थी। उनके बचपन के दिनों में उन्हें अपने माता पिता और गुरुजनों से साहित्य, संस्कृत और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मिली, जिससे उनके जीवन की दिशा तय हुई। महादेवी वर्मा की शिक्षा बहुत ही सुदृढ़ रही थी। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। यह समय उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। साहित्यिक जीवन। महादेवी वर्मा का साहित्यिक जीवन अत्यधिक प्रेरणादायक था। उन्होंने अपनी कविता में आत्मबोध, प्रेम, संघर्ष और समाज में व्याप्त असमानताओं को बड़े प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। उनका लेखन मुख्य रूप से उनके अनुभवों और समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता से प्रभावित था। महादेवी वर्मा की कविता में विशेष रूप से नारी के दर्द, समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों की बातें प्रमुखता से दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को अपने लेखन के माध्यम से उठाया। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में आत्मा की गहराई, मनुष्य के भीतर छिपी नकारात्मकता और नारी के संघर्ष को अभिव्यक्त किया। उनकी कविता में दार्शनिकता और संवेदनशीलता का मिश्रण देखने को मिलता है। उनका लेखन जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करता है, जैसे प्रेम, विछोह, एकाकीपन और आत्मविश्लेषण। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में यामा, स्मृति की रेखाएं, रश्मि और दीपशिखा शामिल है। इन काव्य संग्रहों में उनकी कविताओं का गहरा भावनात्मक प्रभाव है। उनकी कविताएं जीवन के दुखों, संघर्षों और आशाओं का चित्रण करती हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। पहला, यामा 1930। महादेवी वर्मा की यह रचना उनके साहित्यिक जीवन का एक मील का पत्थर मानी जाती हैं। इस काव्य संग्रह में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे मृत्यु, आत्मा और जीवन की नश्वरता पर विचार किया। इसमें जीवन के हर दुख और संताप को समझने की एक गहरी सोच को प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, स्मृति की रेखाएं 1932। इस काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा ने अतीत की यादों, विचारों और संवेदनाओं को चित्रित किया। यह संग्रह उनके जीवन में के गहरे भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को दर्शाता है। तीसरा, रश्मि 1944। इस संग्रह में महादेवी वर्मा ने प्रकृति और समाज के विभिन्न पहलुओं को बड़े प्रभावी तरीके से व्यक्त किया। उनकी रचनाएं न केवल कविता के रूप में प्रभावी है, बल्कि वह जीवन के गहरे सत्य और दृष्टिकोण को सामने लाती है।
चौथा, दीपशिखा 1945। इस काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की स्थिति और उनकी मानसिकता को बहुत ही गहरे तरीके से व्यक्त किया। इसमें उन्होंने महिलाओं की शोषण, उनके अधिकार और समाज में उनकी स्थिति पर गहरी टिप्पणी की है। लेखन की शैली और विशेषताएं। महादेवी वर्मा की लेखन शैली सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी थी। उनकी कविताओं में नारी का दर्द, समाज के प्रति उनके विचार और आत्मिक उन्नति की गहरी चाहत दिखाई देती है। वह नारीवाद की समर्थक थी और उनकी कविताओं में नारी के अधिकार, उसकी स्वतंत्रता और उसकी आत्मा की गहराई का चित्रण था। महादेवी वर्मा की कविताओं में शास्त्रीय हिंदी कविता का स्पर्श था, लेकिन वह नई शैली के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुई। उनके लेखन में भावनाओं का उफान था और हर कविता में एक गहरी मानसिकता और बोध था। व्यक्तिगत जीवन। महादेवी वर्मा का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही साधारण था। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी साहित्य को समर्पित कर दी। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उन्हें समाज में एक महिला होने के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया। महादेवी वर्मा ने अपना जीवन साहित्य, कला और समाज सेवा में समर्पित किया। वह एक गहरी मानसिकता वाली महिला थी, जिन्होंने अपने विचारों और लेखन से समाज को जागरूक किया। पुरस्कार और सम्मान। महादेवी वर्मा को उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और अन्य कई महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हिंदी साहित्य में उनका नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ लेखकों में लिखा जाता है। मृत्यु और धरोहर। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी कविताएं और लेखन हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। महादेवी वर्मा ने अपनी साहित्यिक धरोहर से हिंदी साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया। उनका लेखन आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। निष्कर्ष। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महान कवयित्री थी, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर किया। उनकी कविताएं आज भी पाठकों को गहरे विचारों और संवेदनाओं से जोड़ती है। महादेवी वर्मा का जीवन और उनका लेखन हमें यह सिखाता है कि साहित्य सिर्फ कला का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक शक्तिशाली आवाज़ भी है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।